अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है और हैरानकुन तौर पर, खैर हैरानकुन भी मैं नहीं कहूँगा, कि बाबर आजम और रिजवान को ए से बी कैटेगरी के अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है वो खेले नहीं है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन टोटल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो हैरानी वाली बात थी, जो असल हैरानी वाली बात है, वो ए कैटेगरी की है। बहुत सारे लोग आज सवाल पूछ रहे थे कि यार ये ए कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त्म कर दी है, क्या कोई नई हरूफ तरजीह आ गई है कि ए से शुरू नहीं करते, बी सी डी से शुरू करते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, सवाल बनते भी थे कि ए से क्यों शुरुआत नहीं की गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। तो ए कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टॉप की कैटेगरी होती है। टॉप की कैटेगरी में आपके टॉप के प्लेयर्स आते हैं। तो इसीलिए आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए गए हैं, बी सी डी, हर कैटेगरी में 10-10 प्लेयर्स को रखा गया है। 12 नई इंडक्शन हुई है। 8 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि लास्ट ईयर जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था उन्हें नहीं मिला। मेरे साथ रामेश हैं। मज़ीद डिटेल मैं उनसे पूछता हूँ। रामेश, जिस तरह मैं सुबह हैरान हुआ कि यार बी सी डी ए किधर है, मैं ए ढूंढता रहा, क्या आपने भी ए ढूंढा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शकील भाई, बिल्कुल मैंने ए कैटेगरी ढूंढी। और जिस तरह हम देखते हैं कि ए कैटेगरी उनको मिलती है जो कि ऑल फॉर्मेट्स में खेलते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो उनको तो शामिल नहीं किया गया। ज़ाहिर है बाबर और रिजवान को लेके बड़ी बात हो रही थी कि उनको मिलेगी ए कैटेगरी, क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। आगा सलमान हैं, साइम अयूब हैं, तो उनको नहीं दी गई ए कैटेगरी। तो ये हैरान कुन है, लेकिन एक तरह से ये भी है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप लिया है कि इन प्लेयर्स को अब थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन में लाने की भी ज़रूरत है, कि परफॉर्मेंस देंगे तो ही अब इनको ए कैटेगरी की तरफ और रखेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड था। बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड था। अब लेकिन इसमें सवालात ये भी आते हैं ना कि हारिस रऊफ को इन्होंने बी कैटेगरी में रखा है, शादाब खान बगैर खेले बी कैटेगरी में हमें नज़र आ रहे हैं। तो प्रमोट हुआ है। बिल्कुल, मोहम्मद नवाज़ को इन्होंने लिया है, एक सीरीज़ जब इनकी कमबैक में हुई थी। तो ये फिर हम एक चीज़ में, इसमें अगर हम दूसरा पहलू देखें तो नज़र ये भी आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अब दिए गए हैं, तो ये लड़के प्लान्स में नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके कहना है कि अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की है जो मैंने भी स्पेशली नोट की है कि वाइट बॉल के इसमें बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं बनस्बत रेड बॉल के। नुमान है, साजिद है, शान मसूद है, सऊद शकील हो गया है और अब्बास हो गया। ये चंद प्लेयर्स हैं जो कि रेड बॉल रेगुलरली खेलते रहे हैं और पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं। लेकिन अपना जो हमारे कैप्टन है शान मसूद, बी से डायरेक्ट चले जाते हैं डी कैटेगरी के अंदर। इसके पीछे क्या लॉजिक बनती है वैसे? देखें, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए शान मसूद को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा हो चुका है। उनकी परफॉर्मेंस उस तरह सेटिस्फैक्ट्री तो थी नहीं। तो आपको उनको थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो प्रॉबेबली आगे आपके 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है, और इसी साल के अंदर आपने वही खेलनी है। तो उस हिसाब से उनको दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा देखें ना कंसर्न शकील भाई जो है, कि साजिद और नुमान को भी दी गई है। बाकी प्लेयर जो, जिस तरह हम आमिर जमाल को देखते थे या जो टेस्ट टीम की कंटिन्यू करते रहे, उनको नहीं दिए गए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट इसके पे। ऊपर तो हम बाद में आते हैं कि जिस तरह से आमिर जमाल को एक्सक्लूड किया गया है, उनके साथ इरफान नियाज़ी है, हसीबुल्ला का तो चलो समझ में आता है कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उनकी बोर्ड में और सिलेक्शन की, बड़ी सारी बातें हो रही हैं उसके हवाले से भी। लेकिन अब ए कैटेगरी को इस तरह खाली रखना, ये पीसीबी के इस डिसीजन के ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ए कैटेगरी को खाली नहीं रखना चाहिए था। उसके अंदर आप एक, क्या आपके पूरे मुल्क में, आपके पूरे टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो कि परफॉर्म कर सके या जो ए कैटेगरी के उसके ऊपर पूरा उतरे और आप उसको ए कैटेगरी के अंदर रखते हैं? देखिए, जो मुझे इसमें देख के समझ आई है कि एक तो टीम की परफॉर्मेंस भी हमारी बहुत नीचे गई है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। फिर जिस तरह का बैकलैश आता है सोशल मीडिया पे या देखा जाए फैंस की तरफ से, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ए कैटेगरी को तो उस तरह काउंट ही नहीं अभी किया। टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर ये वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ हमारी अच्छी चली जाती है, 92 पे आउट ना ठीक है, होते, हाँ। तो ये आपको नज़र आते हैं कि यही प्लेयर जिनमें से आपको ए कैटेगरी में नज़र आते हैं, चाहे आगा सलमान है, चाहे बाबर या कहीं आजम है। ऐसे रूल नहीं बनाना चाहिए कि ए कैटेगरी में सिर्फ वो प्लेयर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और रेगुलर खेलेंगे? देखिए, ये चीज़ हमें पहले नज़र आ रही होती थी कि पिछले कई सालों में, कि जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होते थे वो ए कैटेगरी में रहते थे, या जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते थे जो रेड बॉल खेलते थे। इस बार आपने वो प्रायोरिटी उस तरह रखी नहीं है। अब आपने रेड बॉल की प्रायोरिटी में अगर आप देखें, डी में आपने शान मसूद को रखा है, साउथ शकील को सी कैटेगरी में रखा है, साजिद उमान को आपने दूसरी कैटेगरीज में रखा है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत थी कि इस पर काम किया जा सकता था। नहीं तो अब मतलब ये चीज़ आपने कंफर्म कर दी है कि मेरिट के ऊपर बाबर और रिजवान को डिमोट किया गया है?
मेरा ख्याल है जिस तरह शोर हो भी रहा था और बाबर के फैन बड़े आपको फिर सुनाएंगे ये, कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ा कुछ बोलेंगे देखिए आपको। वो तो बोलते ही रहते हैं, उस पर हम कुछ कर नहीं, लेकिन फैक्ट यही है ना कि आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। इतने टाइम से अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जहाँ पे मैटर करती थी, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज बहुत बड़ा चांस थी बाबर आजम के पास ओडीआई सीरीज, अगर वो उसमें कुछ स्कोर कर जाते। देखिए एक मैच में 47 किया, दूसरे मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 भी आएगा, 50 आएगा, और अच्छा 50 आएगा, 100 आएगा, लेकिन वो नहीं आई परफॉर्मेंस। इस चीज़ को कैसा देख रहे हैं हम लोग कि जैसे लास्ट टाइम 27 प्लेयर्स थे, पहले 25 थे, फिर कुछ एडिशन उसमें हुई थी और अब 30 प्लेयर्स कर दिए गए हैं, लेकिन 30 प्लेयर्स में हमें मेजॉरिटी वाइट बॉल नज़र आ रही है। देख हमें देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपकी हो रही है और वाइट बॉल के अंदर वो प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मुझे इस सेंट्रल कॉन्टैक्ट में डोमेस्टिक का एक परफॉर्मर नज़र आ रहा है, खुरम शहजाद, बिल्कुल जो परफॉर्म करके आया था। बिल्कुल साहबजादा फरहान आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया तो वो चले, उसने तो टीम में भी आके परफॉर्म कर लिया। बिल्कुल बाकी आपके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ही लेके आना चाहिए था, या कि बस ऐसी है कि यार चलो ठीक है, उसने एक दो मैचेस की बेस के ऊपर, जैसे नवाज की आपने एग्जांपल दी है कि अभी वो कहते हैं ना कि आसमान से डायरेक्ट उतर के आ गए थे, टीम के अंदर उनकी सिलेक्शन हो गई थी। फिर सुफियान मुकीम को देखें, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, या तो फिर क्राइटेरिया ये बना दे कि भाई पीएसएल में जो परफॉर्म करेगा सेंट्रल कॉन्टैक्ट उनको मिलेगा, डोमेस्टिक इसलिए। शकील भाई आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप काफ़ी अरसे से इस फील्ड में कवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, डोमेस्टिक को भी दी जाती है, ये बात नहीं, लेकिन चैंपियंस आपको ट्रॉफी के लिए बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपकी टीम बनी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने खुद देखी है चीज़ें कैसे हमारी क्रिकेट डाउनफॉल भी इसीलिए नीचे जा रही है क्रिकेट की, जब आप प्रायोरिटी अपनी डोमेस्टिक को नहीं दे रहे। अब आपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की बात की है, इसमें आप ये देखें कि जो डोमेस्टिक में आपके रेड बॉल के परफॉर्मर्स थे आपने उनको नहीं किया। वो बच्चा जो है अजान अवैस वगैरह, इनको आप कर सकते थे, कहीं ना कहीं इंक्लूड कर वो सकते तो थे। चले, उनको डोमेस्टिक की कॉन्ट्रैक्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उन प्लेयर्स को एटलीस्ट, अब जैसे इरफान नियाजी को आपने पाकिस्तान शाइन्स का कैप्टन भी बनाया हुआ है, डार्विन के अंदर वो टीम को लीड कर रहा है, बिल्कुल वाइट बॉल टीम के अंदर आपने उनको रखा, कई ज़्यादा सीरीज खिलाई आपने, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछला दिया था और एकदम से उनको एक्सक्लूड किया आपने। देखें ये चीज़ तो फिर हमें हुरैरा के साथ भी नज़र आ रही है कि वो 2 साल से डोमेस्टिक में रन्स कर रहा था, आपने उसको मुल्तान में टेस्ट मैच खिलाया, नहीं अच्छा गया, गेम है, होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर बुरा नहीं है। आपने उसको डोमेस्टिक के उससे आपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट से उसको फारिग कर दिया, इस तरह के बहुत सारे आमिर जमाल, उस्मान खान है, उस्मान खान को उस्मान आप खान, जिनको आपने वहाँ से छुड़वा अबू दिया धाबी कि से भाई आप साहब आप वापस आ यूएई से जाइए, लेके आए हैं, पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए छोड़ा, दूध की नहरें बह रही हैं तो आपको यहाँ पे खिलाएंगे, आपको सब कुछ देंगे, उसका डोमेस्टिक देंगे। उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसको बैन लगा ILT20 से, अब वो ना इधर का है ना उधर का है, ना उसको डोमेस्टिक में नजर आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए था आपको। कई प्लेयर जिनको आप लेके आए हो, आपको उनको ख्याल भी रखना होता है कि प्लेयर्स को लेके कैसे चलना है आगे, अपने फ्यूचर में प्लान्स कैसे करने हैं। तो पीसीबी का प्लान आपको पसंद नहीं आ रहा? भाई नहीं मुझे तो ठीक अच्छा है, लगा, नहीं मुझे अच्छा ठीक है, लगा प्लान वैसे। देखें। जो चीज़ एक अच्छी है वो ये है कि जो प्लेयर जो अच्छा नहीं करे तो आपने उनकी देखिए कैटेगरी मैं सिर्फ और सिर्फ आज एक कैटेगरी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा सवाल हुए थे, इवन टीवी चैनल के ऊपर भी मेरे से सवाल हुआ था कि कैसे, क्या मतलब, क्यों क्या। मैंने कहा भाई ये मेरिट के ऊपर फैसला किया गया है और ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है। अगर आप देखा जाए ब्रॉडर व्यू में इसको हम देख लें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके बारे में सोच भी सकता था कि हम एक कैटेगरी को खाली रखते हैं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता देखें था। शकील भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ना हर प्लेयर को कहा कि नो बडी इज बिगर देन द गेम। एग्जैक्टली इसमें ये आपने क्लियर सबसे मैसेज होना चाहिए क्लियर मैसेज सारे चला प्लेयर्स गया, के ये लिए, चला चाहे वो गया। बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, जो मर्जी है, जितना मर्जी सीनियर है, भाई गेम आपसे बड़ी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि कोई गेम से बड़ा नहीं है। अब आप चाहे वो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे आपके वो बॉलर्स हैं, उनको आपने बी कैटेगरी में ही रखा है। आपने उनको कहा कि परफॉर्म करोगे तो आप आओगे अच्छी कैटेगरी में, आपको कंपनसेट भी सब कुछ करेंगे। पैसों बिल्कुल की ठीक है। बात नहीं है, ये बात होती है कि अपने आप को आप बेहतर कैसे करते हो। तो होपफुली ये प्लेयर्स आप अब इनको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि अब ये अपने आप को बेहतर कैसे करेंगे, अपनी गेम को कैसे इंप्रूव करेंगे। अभी तो देखें इनके पास पूरा टाइम है, डोमेस्टिक सीजन लगाएं, जो ड्रॉप हुए हैं, जो इनको नहीं अभी पिक किया गया, तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। तो शादाब वगैरह जिनको थोड़ा सा प्रमोट किया गया, अब जैसे आपने भी जिक्र किया सी कैटेगरी से, अब वो बी के अंदर आ गए हैं। साइम अयूब तो चलो ठीक है, उनका बनता है। इनके साथ साथ हसन अली, मतलब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, अब डायरेक्ट उनको बी कैटेगरी के। अब हसन अली अब आया तीनों फॉर्मेट के लिए आपने किया है, जिसकी वजह से उनको बी कैटेगरी दी गई है, क्योंकि अगर तीनों फॉर्मेट नहीं खेलेगा तो फिर तो बी कैटेगरी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बनती थी। फ़हीम अशरफ, अब्दुल्ला शफीक, देखिए आपका कंसिस्टेंट प्लेयर है, रेड बॉल में भी वाइट बॉल में भी, बेशक आप T20 नहीं खिला रहे उनके, लेकिन उनको सी कैटेगरी दी गई है। सऊद शकील, वो चले, उनका समझ आता है सी कैटेगरी कि आप इस तरह कह सकते हैं उसको कि भाई वो तो सिर्फ रेड बॉल के तक हमने महदूद रखा हुआ है। फ़खर जमान, उसको तो ए में होना चाहिए था। देखिए अगर हम देखा जाए तो एक, अगर आप बात करें, मेरा तो ये भी है कि साइम अयूब आपके लिए पिछले 1 साल से परफॉर्मेंस उस तरह दे रहा था
कि आप उसको भी ए में कर सकते थे, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती कि बाकी प्लेयर्स को एडजस्ट करना, कंपनसेट करना, वो भी फिर एक नाइंसाफी क्या होती है। सलमान मिर्ज़ा को होना चाहिए था या कि आमिर जमाल और इरफान नियाजी को होना चाहिए था? नहीं, आमिर जमाल को आप कंटिन्यू कर रहे थे, आपको उसको करना, इवन इरफान नियाजी कर आप देखो, ठीक है अभी उसकी इंटरनेशनल लेवल पे सब परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट वो आपके प्लान्स में तो नज़र आ रहा है, शाहीन्स को वो लीड कर रहा है, वाइट बॉल में आप उसको देख रहे हो, तो उस चीज़ को आप कर सकते थे एडजस्टमेंट उसकी सलमान जैसे सलमान मिर्ज़ा को जी आपने जी किया, पहले डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट देते, डोमेस्टिक में थोड़ा सा उनको रगड़ा लगता, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता, वहाँ परफॉर्म करता, थोड़ा पता चलता आपको कि भाई किस बिल्कुल पाए का प्लेयर है, आप बिल्कुल फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते। मेरा सिर्फ एतराज़ ये था आज की कॉन्ट्रैक्ट में कि यार सलमान मिर्ज़ा हो गया, हुसैन तलत हो गया, खुशदिल शाह जिसको एक अरसे से आप लेके जा रहे थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उनकी परफॉर्मेंस हमें एटलीस्ट नज़र तो नहीं आई, हमें ऑन ग्राउंड में नज़र नहीं आई हमें एटलीस्ट। ठीक है, आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और जो लड़के आपके साथ खेलते आ रहे थे, आमिर है, आमिर अच्छा ऑलराउंडर है, मैं ऐसी ये बात नहीं है, हसीब को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, आपके बिल्कुल पास बैकअप विकेट कीपर भी है, बैटर भी अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उसका रन रेट भी अच्छा है आपका, एवरीथिंग, वो एक परफेक्ट प्लेयर है, हमने उनको इग्नोर किया हुआ है। अब हमारे पास वाइट बॉल में बैकअप विकेट कीपर नहीं है इवन, रिजवान है, रिजवान होता है, हारिस है, हारिस हारिस की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ में सबके सामने खुलकर आ गई थी। नाफे के ऊपर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नाफे ने पहली इनिंग्स अच्छी खेली थी वहाँ पे शाहीन्स में, फिर उसके बाद 2-0 हो गए थे उनके, तो कंसिस्टेंसी नहीं है नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में, मेरा ख्याल है। खैर रामिस अगर आप एंड पे कुछ कहना चाहें तो। नहीं शकील भाई, थैंक यू सो मच, आपने व्लॉग में अपने साथ की ये बात, और अच्छा लगा, इस चीज़ पे बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, और एटलीस्ट आपकी तरफ से या हमारी तरफ से ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई भी है कि यार अब जो मेरिट है उसको आगे किया जाएगा, जो कि आपको एक नज़र आ रहा है। थोड़ा बोल्ड डिसीजन है, टफ कॉल थी कि आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को ज़रा कॉल दी है कि यार अब आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दो, इतने साल से आपको हम देख रहे हैं लेकिन नहीं आ अच्छी रही वो कॉल है, चीज़। अच्छी कॉल है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इस चीज़ खैर पे तो मैं ये बिल्कुल एग्री करता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपडेट थी आपके लिए कि बाबर और रिजवान को किस वजह से डिमोट किया गया है बी कैटेगरी के अंदर, आपको सारा कुछ बता दिया, और ए कैटेगरी क्यों नहीं है। उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे जहन में वो इस हवाले से क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई सवाल हो आपका, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल हो, क्योंकि आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है, एशिया कप आ रहा है, स्क्वाड भी पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम आपके जवाब देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।